आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बात को दिल से सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकती है। ये वही चीज़ है जिसे विराट कोहली ने अपनाकर खुद को पूरी तरह से बदल दिया। यही चीज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान भी फॉलो करते हैं। अगर आप इस वीडियो को भी एक नॉर्मल वीडियो समझकर बीच में छोड़ने वाले हैं तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेट पर और भी बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन अगर आप वाकई सीरियस हैं, अपनी ज़िंदगी को लेकर ईमानदार हैं, तो रुकिए और ध्यान से सुनिए। आपका एक रेगुलर दिन कैसा जाता है? चलिए मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। सुबह उठते हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक करते हैं, फिर टॉयलेट, नहाना, तैयार होकर नाश्ता करते हैं और निकल पड़ते हैं। हर दिन वही रास्ता, वही लोग, वही बातें, वही काम, कुछ लोगों से बचना, कुछ से बात करना, और फिर दिन ख़त्म होते ही वापस उसी रास्ते से घर लौट आना। फिर वही रील्स, मूवी, गेम्स और फिर सो जाना। ये रूटीन आप कब से फॉलो कर रहे हैं शायद आपको भी याद नहीं, और आगे कब तक करेंगे ये भी नहीं पता। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया इसमें कॉमन क्या है? आपके आसपास के लोग, आपके विचार, आपकी आदतें, आपका पूरा दिन, सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चल रहा है, जहां आप सोचते हैं कि आप सब कुछ खुद कर रहे हैं, लेकिन असल में सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा होता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपकी ज़िंदगी आज ही पूरी तरह से रीसेट हो जाए, आपका अतीत, आपकी परेशानी, आपकी असफलताएं सब मिट जाएं, तो क्या आप वो जीवन जीना चाहेंगे जो आपकी आत्मा सच में चाहती है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जिसके लिए मैं इस धरती पर आया हूँ? नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फिलॉसफी इन हिंदी में। आज हम बात करेंगे जीवन को फिर से जीने की कला के बारे में, और सबसे ख़ास बात, वीडियो के अंत में हम आपके साथ साझा करेंगे परमहंस योगानंद जी की 4 अमूल्य शिक्षाएं, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, बल्कि अपनी भीतर की शक्ति को भी पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं। तो चलिए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक नई सोच के साथ, एक नए नज़रिए के साथ, और शायद एक नए जीवन के साथ। जब हम रिमोल्डिंग योर लाइफ यानी अपने जीवन को फिर से गढ़ने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने जो नाम आता है वो है परमहंस योगानंद। एक ऐसा नाम जिसने पश्चिम की दुनिया को पूर्व की आत्मिक गहराई से जोड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लोगों को सिखाया कि आत्मा को जानो और जीवन अपने आप बदल जाएगा। परमहंस योगानंद कोई सामान्य आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी योगी थे जिन्होंने ध्यान, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध की शक्ति को आम आदमी तक पहुंचाया। उन्होंने 1920 में अमेरिका की धरती पर कदम रखा और वहां से एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसने न जाने कितने लोगों के जीवन को रूपांतरित कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये बात है उस सांस्कृतिक विरासत की जिसमें ध्यान, साधना और आत्मा की खोज को जीवन का लक्ष्य माना गया है। भारत जैसी भूमि जहां तू कौन है, यह सवाल हजारों वर्षों से पूछा जा रहा है, और इसी विरासत को लेकर योगानंद जी ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो आज भी उनकी शिक्षाओं को दुनिया भर में फैला रहा है। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने ऐसा क्या सिखाया जो आज भी लोगों को अपने जीवन को दोबारा गढ़ने की प्रेरणा देता है? क्या ऐसा था परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में जो साधारण को असाधारण बना देता है? और सबसे ज़रूरी, रीमोल्डिंग योर लाइफ यानी जीवन को फिर से आकार देने का असली मतलब क्या होता है? रीमोल्डिंग योर लाइफ ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। परमहंस योगानंद के लिए इसका मतलब था अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना, अपने पुराने विचारों, आदतों और डर को तोड़ना और ख़ुद को एक नए रूप में ढालना। उन्होंने सिखाया कि हम वही नहीं हैं जो हमने अब तक बनकर दिखाया है, बल्कि हम वो हैं जो अपनी चेतना को बदलकर बन सकते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उन्होंने इस विचार को कई रूपों में बताया। जब मन शांत होता है तो आत्मा बोलती है, और यही शांति जीवन के रूपांतरण की पहली सीढ़ी है। उनकी शिक्षाओं का मूल विचार बहुत सीधा है, नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। और जब तुम खुद को जान लोगे तो तुम्हें अपने डर, असुरक्षा और सीमाओं की असलियत भी दिखने लगेगी। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है, लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए किसी बाहरी चमत्कार की ज़रूरत है, पर योगानंद कहते हैं परिवर्तन बाहर से अंदर की ओर नहीं, बल्कि भीतर से बाहर की ओर होता है। और यही सबसे आम भ्रांति है, हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि असली काम तो भीतर से शुरू होता है। अब ज़रा सोचिए, क्या आप अपने जीवन को बाहर से बदलने की कोशिश कर रहे हैं या भीतर से?
जब हम समझ चुके कि रीमोल्डिंग योर लाइफ का मतलब क्या है, तो अगला सवाल उठता है, ये विचार आखिर आया कब? परमहंस योगानंद की इस जीवन परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन सी वो घड़ियां थीं जब ये बीज बोया गया जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी? परमहंस योगानंद की यात्रा शुरू हुई 5 जनवरी 1893 को भारत के गोरखपुर में। एक ऐसा समय जब भारत में आध्यात्मिक चेतना अपने चरम पर थी, लेकिन दुनिया के लिए ये अब भी एक रहस्य था। बहुत कम उम्र में योगानंद को आत्मा की खोज का जुनून सता रहा था। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से दीक्षा ली और यहीं से उनके जीवन का असली रूपांतरण शुरू हुआ। लेकिन असली ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब 1920 में योगानंद अमेरिका पहुंचे। उन्होंने बोस्टन में एक धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वहीं से उन्होंने पश्चिमी जगत में योग और ध्यान की जो क्रांति शुरू की, वो आज भी थमी नहीं है। 1920 में उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो आज भी उनकी शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाता है। फिर आई 1946 की वो ऐतिहासिक घड़ी जब उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी प्रकाशित हुई और लाखों लोगों की सोच ही बदल गई। और आज 100 साल बाद भी उनकी कही गई बातें लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को यही बताती हैं, अतीत आपका कारागार नहीं है, यह आपका मंच है। बीते कल को जंजीर मत बनाओ, सीढ़ी बनाओ। यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा मोड़ आया है जहाँ से आप एक नया अध्याय शुरू कर सकते थे पर आपने नहीं किया? अब जब समय तय हो गया था, तो अब सवाल यह उठता है कि वो जगह कौन सी थी, वो कौन से स्थान थे जहाँ ये क्रांति शुरू हुई, जहाँ योगानंद के विचारों ने जड़ें पकड़ी और फिर पूरी दुनिया में फैल गईं? क्योंकि हर परिवर्तन की एक ज़मीन होती है, एक ऐसा स्थान जहाँ विचारों को पंख मिलते हैं। योगानंद की आध्यात्मिक यात्रा भारत की पवित्र भूमि से शुरू हुई, उसके बाद काशी, फिर वृंदावन से होते हुए गोरखपुर और फिर ऋषिकेश। ये वो स्थान है जहाँ उनकी चेतना ने पहली बार परमात्मा की झलक पाई, जहाँ उनका मन ईश्वर की खोज में भटकता, पूछता और खोजता रहा। लेकिन इस खोज की सीमाएं भारत तक ही नहीं रहीं। अमेरिका, खासकर लॉस एंजलिस, उनका दूसरा आध्यात्मिक घर बन गया। यहीं उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का मुख्यालय स्थापित किया, एक ऐसी जगह जिसे आज लाखों लोग आंतरिक शांति की राजधानी मानते हैं। अगर आप आज अमेरिका के माउंट वॉशिंगटन स्थित SRF आश्रम जाएं, तो आपको वहां सिर्फ इमारतें नहीं मिलेंगी, वहां आपको वो ऊर्जा महसूस होगी जो योगानंद की उपस्थिति को आज भी जीवित रखती है। उनके संदेश आज भी भारत के गांवों से लेकर अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियों तक गूंजते हैं। गूगल, एप्पल जैसे कंपनियों में उनके इनर इंजीनियरिंग और मेडिटेटिव माइंडसेट को अपनाया जा रहा है। अब जब हम जान चुके हैं कि परमहंस योगानंद के विचार कहाँ से फैले, तो अब अगला सवाल है, क्यों ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे? क्या वो कारण था जिसने उनकी शिक्षाओं को एक सार्वभौमिक संदर्भ बना दिया? क्यों आज के इस आधुनिक तेज तर्रार समय में भी योगानंद की बातें हमारे दिलों में गूंजती हैं? ये सवाल सच में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमहंस योगानंद ने जो कहा था वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, उनकी शिक्षाएं समस्त मानवता के लिए थीं। क्योंकि जीवन को फिर से आकार देने का संदेश कोई काल विशेष नहीं जानता, ये हर समय, हर जगह और हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। परमहंस योगानंद के अनुसार आत्मा समय और स्थान से बंधी नहीं है। हमारे अस्तित्व का असली उद्देश्य शांति, आत्मा का अनुभव और एक दूसरे से जुड़ाव है। लेकिन आज के समाज में हम इन बुनियादी बातों को भूल गए हैं। हम तकनीकी प्रगति और भौतिक सुखों में खो गए हैं। आज जब हम देख रहे हैं अत्यधिक तनाव, मानसिक बीमारियां और खुद को खो देने की स्थिति, तो योगानंद के विचार एक बचाव की तरह सामने आते हैं। उनके अनुसार अगर हम अपने भीतर की शांति और आत्म जागरूकता को पहचान लें, तो बाहर की दुनिया का शोर हमें प्रभावित नहीं कर सकता। यही कारण है कि उनके विचार आज भी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण हैं। उनकी शिक्षा न सिर्फ मानसिक शांति देती है, बल्कि हमें जीवन में वास्तविक उद्देश्य और संतुलन भी प्रदान करती है, जिसकी परमहंस योगानंद ने बात भी की थी। अब जब आपने समझ लिया कि परमहंस योगानंद की शिक्षाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं, तो अगला सवाल यह उठता है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में इन गहरी और प्रेरणादायक विचारों को लागू कर सकते हैं। क्या सच में कुछ कदम हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं? क्या उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को नए तरीके से रूपांतरित कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। परमहंस योगानंद ने हमें अपने जीवन को पुनर्निर्मित करने के लिए कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय बताए हैं। ये उपाय न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रभावी हैं। अब आइए उन कदमों पर ध्यान डालते हैं
जिनसे हम अपनी जिंदगी में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। अपने जीवन को पुनर्निर्मित करने के लिए सबसे पहला कदम है आत्मज्ञान। योगानंद जी ने हमेशा हमें अपने भीतर के अस्तित्व को पहचानने की बात की। यह शुरुआत होती है ध्यान और साधना से। जब हम खुद के भीतर शांति और चेतना की गहराई को समझते हैं तो बाहरी तनाव और समस्याएं हमें प्रभावित नहीं कर पाती। दिन में कुछ मिनटों के लिए ध्यान में बैठना, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति देती है। दूसरा कदम है सकारात्मक सोच और विश्वास। योगानंद जी के अनुसार हमें अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक बनानी चाहिए। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब बढ़ाते हैं अपने तीसरे कदम की ओर, जो कि है योग और शारीरिक स्वास्थ्य। योगानंद जी ने योग को सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का रास्ता बताया। जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो हमारी मानसिकता और आत्मा भी स्वस्थ रहती है। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, योग हमें मानसिक शांति और ध्यान की शक्ति भी देता है। चौथा और अंतिम कदम है सेवा और दयालुता। योगानंद जी का मानना था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। हम जब भी किसी की मदद करते हैं हमारी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरों के लिए अपनी सेवा देने से हम अपने भीतर की सच्ची खुशी महसूस करते हैं, जो जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं इन कदमों को अपनाने के लिए, जो न केवल आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी दे सकते हैं? अब जब आपने वह कदम जान लिए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं, तो आइए अब इसका सार समझते हैं, क्योंकि अंत में यही महत्वपूर्ण है कि आप क्या सीखते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करते हैं। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का वास्तविक प्रभाव तब है जब आप उसे अपने जीवन में उतारते हैं। तो चलिए हम इस यात्रा का निष्कर्ष निकालते हैं। अब जब हम परमहंस योगानंद की शिक्षाओं और उनके जीवन को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि उनके विचारों की शक्ति केवल आध्यात्मिक नहीं थी, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते थे। उन्होंने हमें बताया कि खुद को जानना, अपने भीतर की शांति को पहचानना और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए सेवा करना ही असली आत्मविकास है। आपके जीवन को भी वही दिशा मिल सकती है अगर आप योगानंद की शिक्षाओं को समझने और अपनाने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने और जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए कदम बढ़ाएंगे? अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी योगानंद जी की शिक्षाओं का असर हो तो आज से ही ध्यान और सकारात्मक सोच के कदम उठाना शुरू करें। आखिरकार जीवन सिर्फ तब बदलता है जब हम खुद को बदलने का निर्णय लेते हैं।